नमस्ते दोस्तों, आपका हेल्थ सेवी चैनल में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुषमा जादव और मैं कंसल्टिंग फिजिशियन हूं। मैं अपनी प्रैक्टिस में एक आम कंप्लेंट देखती हूं। कई बार लोग अपने घर पे खाना खाते हैं या किसी पार्टी में जाके या कोई फंक्शन में या होटल में खाना खाते हैं और दूसरे दिन उनको पूरे बदन पे खुजली होती है, बॉडी पे रैश आते हैं या कुछ जख्म जैसे भी बन जाते हैं, यानी उनको एलर्जी हो जाती है। और अब सवाल उठता है कि किस वजह से उनको एलर्जी हुई। खाने में यूजुअली ऐसी चीजें होती है जो वो लोग आम तौर पे खाते हैं या कई बार तो वो लोग घर पे बनाया हुआ ही खाना खाया होता है। फिर भी ऐसी कौन सी चीज है जो उनको एलर्जी पैदा कर रही है? तो आज हम लोग देखेंगे 10 कॉमन आम फूड आइटम्स जो एक व्यक्ति में एलर्जी पैदा कर सकते हैं। 10 कॉमन फूड आइटम्स के बारे में जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति में एलर्जी पैदा क्यों होती है। जब हम लोग कोई भी चीज लेते हैं, चाहे वो खाने की चीज हो या कोई दवाई हो या कोई ड्रिंक हो या कोई कॉस्मेटिक यूज करना हो, तो उसमें जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो इरिटेशन के जैसे काम करते हैं, जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। और उस एंटीजन को या उस इरिटेंट चीज को हमारी बॉडी हार्मफुल समझती है या उसे डेंजरस समझती है। और इसके लिए हमारी जो इम्यून सिस्टम है यानी प्रतिकार शक्ति है, उस एंटीजन को भगाने के लिए कुछ बॉडी में रिएक्शन पैदा करती है। और उसी रिएक्शन के कारण जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसे हम लोग करते हैं एलर्जिक रिएक्शन। तो एक व्यक्ति में एलर्जिक रिएक्शन कई चीजों के कारण हो सकती है। जब किसी को भी एलर्जी होती है तो सबसे पहले जो आम तकलीफ होती है वो होती है बॉडी में खुजली होना, बॉडी पे रैश आना, आंख या होठों में सूजन होना या बॉडी पे कुछ पैचेस या धब्बे बन जाना। बहुत ज्यादा सीवियर रिएक्शन है तो इवन जी मचलना, उल्टी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आना और इवन अगर किसी को एनाफिलैक्टिक सीवियर रिएक्शन होती है तो वो एलर्जी जानलेवा भी बन सकती है। ज्यादातर लोगों में ये जो एलर्जी होती है वो माइल्ड टू मॉडरेट होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऐसी 10 आम खाने की चीजें जो कभी कभार किसी व्यक्ति में एलर्जी पैदा कर सकती है। सबसे पहला फूड आइटम है जो हर कोई यूज करता है, वो है दूध। दूध में कुछ एलर्जेंस होते हैं, खासकर बच्चों में वो एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकते हैं। कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस ये डाइजेशन की समस्या है और फूड एलर्जी ये इम्यून सिस्टम रिलेटेड समस्या है। तो बॉडी में खुजली होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये कुछ बच्चों में और इवन बड़े लोगों में भी ये तकलीफ हो सकती है। दूसरा फूड आइटम है वो है अंडा यानी एग। अंडे का खासकर जो एग व्हाइट होता है उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं और वो कभी कभार कुछ लोगों में एलर्जी पैदा करते हैं। तीसरा फूड आइटम है वो है मूंगफली या पीनट। कुछ लोगों में पीनट से बहुत सीवियर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी होती है। गले में सडनली जलन होना, गले में टाइटनेस महसूस होना, सांस फूलना, चक्कर आना, इतनी सीवियर रिएक्शन मूंगफली खाने से या उससे एलर्जी पैदा होने से एक व्यक्ति में हो सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति को पीनट से एलर्जी है तो उसे कोई भी पैक्ड फूड खाने से पहले उसके कंटेंट के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। चौथा फूड आइटम है वो है नट्स या जिसे हम लोग सीड्स भी कहते हैं। आलमंड, वॉलनट, पिस्ताचियो, इनसे कई लोगों को एलर्जी होती है। एक तरफ आलमंड बहुत हेल्दी होता है, बादाम खाने से हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन दूसरी तरफ वही आलमंड, वही बादाम किसी किसी लोगों में सीवियर रिएक्शन पैदा कर सकता है। और ये भी देखा गया है कि आलमंड से जिनको रिएक्शन होती है, जिन्हें एलर्जी होती है, वो बहुत लंबे समय तक चलती है। पांचवा फूड आइटम ये आइटम नहीं है, वो कैटेगरी है, वो है सी फूड। इसमें आते हैं मछली, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, ये सारे जो फिश है या जो ये सारे सी फूड्स है, इससे कई लोगों को पहले से एलर्जी होती है, वो जो बाद में बढ़ती है, या किसी किसी को अचानक से भी इससे एलर्जी डेवलप हो सकती है। छठा फूड आइटम है वो है सोयाबीन। सोया एलर्जी भी कई लोगों में खासकर बच्चों में पाई जाती है और अगर एक व्यक्ति को सोयाबीन से एलर्जी है तो उसे हर चीज खाते वक्त, खास करके पैक्ड फूड खाते वक्त बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कई सारे चॉकलेट, कुकीज, बिस्किट्स या पैक्ड फूड में या सॉसेसेस में भी ये जो सोयाबीन है वो हिडन क्वांटिटी में ऐड किया जाता है। सातवां फूड आइटम है वो है गेहूं यानी व्हीट। कुछ लोगों को गेहूं से भी एलर्जी होती है, खासकर अगर उनका डाइजेशन ऑलरेडी वीक है। और जब गेहूं से एलर्जी होती है तो जरूरी नहीं कि हर बार खुजली या रैश आए। कभी कभार पेट में दर्द होना, लूज मोशन होना या डाइजेशन वीक होना, ये तकलीफ भी गेहूं के एलर्जी से हो सकती है।
8वां फूड आइटम है वो है सेसमी सीड्स यानी तिल। कुछ लोगों में ये तिल से भी एलर्जी होती है और अगर आप स्वीट्स खा रहे हो या बाहर की कोई भी मिठाई पैक्ड फूड खा रहे हो तो उसके कंटेंट के बारे में जरूर पढ़े, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में आया हुआ सेसमी सीड भी या जो तिल है वो आपको एलर्जी पैदा करके मुश्किल में डाल सकता है। 9वां फूड आइटम है वो है फल। कुछ लोगों को फल, खास करके जो स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, बनाना है, ऐसे जो सिट्रस फूड है उनसे एलर्जी होती है। और जब ये एलर्जी प्रोन लोग ऐसे फल को खाते हैं तो खास करके होठों में सूजन आना, मुंह में जलन होना, खुजली होना, ये तकलीफ उन्हें महसूस होती है। और ऐसे समय आपको कौन से फ्रूट से तकलीफ है वो आइडेंटिफाई करना और उसे अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और 10वां कॉमन फूड आइटम जिससे एलर्जी हो सकती है वो है चीज। कई लोगों को दूध से एलर्जी नहीं होती, दही छाछ से एलर्जी नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो चीज खाते हैं उस प्रोसेसिंग में जो भी उसमें बदलाव आते हैं उसके कारण वो चीज खाने के बाद उनमें एलर्जी डेवलप होती है। तो आज हम लोगों ने देखे 10 ऐसे कॉमन फूड आइटम जो आमतौर पर हम अपने खाने में लेते हैं और इससे कुछ लोगों को बार बार एलर्जी पैदा होती है और कुछ लोगों को अचानक से एलर्जी हो सकती है। तो जब भी अगर आपको एलर्जी हो, चाहे वो माइल्ड हो या सीवियर हो, आपको डॉक्टर से जरूर डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि जो एलर्जी आज आम है या माइल्ड है वो कल जाके सीवियर या जानलेवा बन सकती है। तो जब भी आपको कोई एलर्जी होती हो तो ऐसे समय एलर्जी की टेस्ट की जाती है। ब्लड टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट, ऐसे कई सारे एलर्जी की टेस्ट होती है जिससे करने से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन से एटम से या कौन सी चीज से हमें एलर्जी हो रही है। अब बात आती है कि एलर्जी से हम लोग कैसे बचें। सबसे पहले अगर आपको कभी एलर्जी नहीं हुई है तो ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल है कि आपको कौन सी चीज से एलर्जी हो सकती है, लेकिन अगर आपको एक बार एलर्जी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, तो एलर्जी टेस्ट करके ये हम लोग देख सकते हैं कि कौन से चीज से हमें एलर्जी होती है और उस चीज को खाने में अवॉइड करना ये सबसे बेस्ट वे होता है उससे बचने का और उसे ट्रीट करने का। जब भी आप बाहर खाना खाने जाए या कोई भी पैक्ड फूड ले तो उस समय उसका कंटेंट पूछे या कंटेंट इंग्रेडिएंट जरूर जांच ले। अगर आपको बहुत मॉडरेट टू सीवियर एलर्जी की तकलीफ है तो इमरजेंसी मेडिसिन या इमरजेंसी कांटेक्ट खास करके हॉस्पिटल का या मेडिकल हेल्प का अपने पास जरूर रखें। जब भी आपको एलर्जी की पहली बार तकलीफ हो और अगर वो थोड़ी सी ज्यादा हो रही है तो ऐसे समय इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कुछ समय इवन एक फूड आइटम से हमें फूड इंटॉलरेंस भी हो सकता है। तो जब भी हमें कोई तकलीफ हो तो फूड इंटॉलरेंस और एलर्जी, इन दोनों को अलग अलग तरह से समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको एलर्जी है और एलर्जी के लक्षण है तो डॉक्टर से सलाह लेना, ट्रीटमेंट लेना उतना ही जरूरी है। तो ये जो वीडियो है उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको एलर्जी की ऑलरेडी तकलीफ है, ताकि वो भी आपके एलर्जन को समझ पाए और उसे ठीक से ट्रीट कर पाए। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।